इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त को एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे दुनिया को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक लेडी डॉक्टर की जिसका उम्र 31 वर्ष था, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सेफ जगह पर एक लेडी डॉक्टर का रेप फिर उसके बाद मर्डर हो जाना बेहद चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट में जो सामने आया वो लोगों का रूह को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलने के बाद खुलकर सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रेप करने के बाद इतने जोर से उस लेडी डॉक्टर का गला दबाया गया कि उसका थायराइड कार्डिलेंस तक टूट गया। मर्डर से पहले उस लेडी डॉक्टर को बहुत टॉर्चर भी किया गया था, जिसका सबूत उसके शरीर से मिले निशान से पता चला। सबसे डरावने सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से घावों के निशान पाए गए। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि रूह दहला देने वाला एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल में इतने बड़ी एक कांड हो जाती है और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती है। उस रात ऐसा कुछ हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाएंगे। क्या वहाँ कोई और था जिसने एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया? अगर कोई था तो वो कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। 31 वर्ष की रीमा नाम की एक लड़की कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। रीमा उसका रियल नेम नहीं है। 8 अगस्त की रात को रीमा अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी रात का 11 बजे उसे उसकी माँ का फोन कॉल आता है और वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, जैसे कि हर दिन वो करती थी। उसकी माँ उसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया? उसके जवाब में वो कहती है, कुछ पेशेंट को देखना है, उसके बाद मैं अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खा लूंगी। उसके बाद रीमा पेशेंट को देखने के लिए निकल जाती है। पेशेंट को देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं। फिर वो अपने कलीग के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना खाने चला जाती है, जहां खाना भी खाती है और आपस में बात भी करती है। खाना खाते हुए रात के 3 बज जाते हैं। फिर रीमा को जब थकान महसूस होती है तो वो हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चला जाती है। रीमा कभी भी ज़्यादा समय तक रेस्ट नहीं करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा तक ही वो हॉस्पिटल में रेस्ट करती थी। लेकिन उस दिन सुबह का 7 बज गया, फिर भी रीमा बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि उस रात रीमा का कोई आम रेस्ट नहीं था। हॉस्पिटल का कोई स्टाफ सुबह का शिफ्ट में सारे रूम को चेक कर रहा होता है। फिर वो जब सेमिनार हॉल की तरफ आता है और उसका गेट खोलता है तो उसके सामने आता है एक भयानक चेहरा और वो चीख पड़ता है। उसके चीख सुनकर जब सब सेमिनार हॉल पे आते हैं तो देखते हैं कि रीमा की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर ब्लड के निशान भी है। वहाँ जितने भी लोग रीमा का बॉडी देख रहे थे, सबके आंखों पर आंसू था, क्योंकि ऐसा खौफनाक नज़ारा किसी ने भी पहले नहीं देखा था। फिर सबने उसे उठाकर इमरजेंसी रूम पे ले गए। फिर कुछ देर के बाद रीमा दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल के कुछ लोग इसे नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि हॉस्पिटल के नाम खराब ना हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब खुलकर सामने आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि कुछ लोग रीमा के साथ जबरदस्ती रेप की, फिर उसके गला दबाकर मार डाला। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस के पास चला जाता है। सबसे पहले पुलिस क्राइम जगह पर छानबीन करती है जहां ये खौफनाक घटना हुआ था। घटना स्थल पर रीमा के कुछ नेल सैंपल और साथ ही एक ब्लूटूथ भी मिलती है। जिस रास्ते से सेमिनार हॉल पे जाया जाता था वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे।
पुलिस वाले रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पे गए थे। फिर पुलिस वाले एक एक कर 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, साथ ही जो ब्लूटूथ मिला था उसे कनेक्ट पे भी लगा रखते हैं। फिर उस 6 में से एक शख्स के मोबाइल के साथ वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो एक सिविल वॉलेंटियर था। फिर पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करने पर संजय रॉय कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। फिर पुलिस वाले जब उसके मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि रीमा का कातिल में से एक संजय रॉय है। फाइनली संजय रॉय ये कबूल भी करता है कि उसी ने ही रीमा का रेप और मर्डर किया है। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था और आराम से सेमिनार हॉल पे जाकर नशा करता था और वहीं रेस्ट भी किया करता था, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उस रात भी वो वहाँ रेस्ट कर रहा था। जब उसका आँख खुलती है तब रात के 3 बज चुके होते हैं। तभी उसकी नज़र रीमा पर पड़ती है, जो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही होती है। रीमा को देखकर उसका नीयत बदलने लगता है। फिर वो फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है। जब उसे रास्ता साफ लगी तो 4 बजे सेमिनार हॉल पे जाता है और 4:45 बजे सेमिनार हॉल से निकलता है। ये 1.25 घंटे तक रीमा के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर किसी का भी दिल सहम जाएगा।